नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि आपके पास हर एक एलिमेंट का इन्वर्स जो होता है वो यूनिक होता है। इसे यूनिक बताने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जी में एक एलिमेंट लेके चलेंगे और सपोज कर देंगे कि ए डैश एंड ए डबल डैश जो है ये दो इन्वर्सेस हैं आपके पास इस एलिमेंट के। तो अल्टीमेटली इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हमने ये बताना है कि ए डैश जो है वो ए डबल डैश के इक्वल है, तभी पता चलेगा कि जो ए एलिमेंट का इन्वर्स हम लेके चल रहे हैं वो बेसिकली क्या है, यूनिक है। सो अगर आप कह रहे हैं कि ए डैश जो है वो ए एलिमेंट का इन्वर्स है, देन इस एलिमेंट के साथ इसे ऑपरेट करने पे आपके पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट। ये तो आपके इन्वर्स की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट आप कह रहे हैं कि ए डबल डैश जो है ये भी इन्वर्स है ए एलिमेंट का, देन अगेन आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, राइट। नाउ अब हम क्या चीज़ कंसिडर कर देते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि ए डैश जो है इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। आइडेंटिटी एलिमेंट को जब आप इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन आपके पास वापस यही एलिमेंट आ जाएगा, फाइन। अब इसी ई की जगह पे मैं क्या पुट कर सकती हूँ, मैं सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ ये वैल्यू, बिकॉज़ हमें पता है कि ये ई जो है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, राइट। इसी तरह से आपको पता है कि जो ये ए एलिमेंट हम लेके चल रहे हैं, या ए डैश ए डबल डैश, ये सब किसके एलिमेंट्स हैं, ग्रुप के। और ग्रुप में आपको पता है एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एसोशिएटिविटी। तो एसोशिएटिविटी क्योंकि इसमें होल्ड हो रही है तो आप इस स्टेप में इसे इस तरह से लिख सकते हैं, फाइन। तो ये आपने कैसे बोला, यूजिंग, इसे हम फर्स्ट रख लेते हैं, इसे सेकंड, तो ये आपने सेकंड इक्वेशन का यूज़ किया। देन फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके आप लिख सकते हैं इसकी जगह पर क्या, अगेन आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट इनटू कोई भी एलिमेंट आप ले लो, आपके पास वापस क्या आता है, वही एलिमेंट, फाइन। तो यहाँ से हमने क्या बता दिया कि जो ये इन्वर्स हम डिफरेंट इन्वर्सेस लेके चले थे एक ही एलिमेंट के, वो बेसिकली क्या है, सेम है। डैट मीन्स कि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स जो होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है कि आप किसी एलिमेंट का इन्वर्स लेके चल रहे हैं, अगेन आप उसका इन्वर्स फाइंड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, वापस से वही एलिमेंट आएगा, फाइन। अब इसे प्रूव करने के लिए हम कहेंगे, प्रूव आपको बेसिकली करना क्या है कि इस एलिमेंट का इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेट कर देते हैं ए जो है वो जी का कोई एलिमेंट है। अब जी जो है आपके पास ग्रुप है, ये तो हमें पता है, तो इसमें इन्वर्स जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा, फाइन। अगर आप कह रहे हैं कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा देन इन्वर्स की डेफिनेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, जो कि क्या है, जब आप इस एलिमेंट को उसके इन्वर्स के साथ ऑपरेट करेंगे देन आपको मिलेगी आइडेंटिटी, फाइन, इस तरह से। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, हम कहेंगे इस डेफिनेशन को देख के कि ए इन्वर्स इज़ द इन्वर्स ऑफ ए। सिमिलरली अगर मैं ये कहना चाहूँ कि ये एलिमेंट इसका इन्वर्स है, क्या ये हम कह सकते हैं, बिल्कुल। अगर आप डेफिनेशन को देखो, आपने ए इन्वर्स एक ऐसा एलिमेंट है जिसे ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। इसी तरह से आपने राइट साइड से ए एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया है ए इन्वर्स के साथ, आपके पास अगेन आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं दैट ए इज़ इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स। दैट मीन्स ए इज़ इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स। सो इसी तरह से हमने क्या कर दिया, हमने थर्ड प्रॉपर्टी भी प्रूव कर दी। सो नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है, हमें बेसिकली ये चीज़ बतानी है कि ए बी होल इन्वर्स इज़ इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, राइट। यानी कि जैसे हमने अभी लास्ट प्रॉपर्टी में क्या बताया, दैट ए इज़ द इन्वर्स ऑफ दिस, इसी तरह से हमें बताना है कि ये जो है ये इस एलिमेंट का इन्वर्स है, फाइन। अब ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम कंसिडर करेंगे ए बी इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, इनका प्रोडक्ट लेके चलते हैं।
अब इनका प्रोडक्ट लेके चलेंगे तो हम यहाँ पे इस स्टेप में क्या लिख सकते हैं, यूजिंग एसोशिएटिविटी हम इनका पेयर कर सकते हैं। देन अगेन यूजिंग एसोशिएटिविटी आप इनका पेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक एलिमेंट को उसके ही इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट। किसी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, वापस से वही एलिमेंट आ जाएगा। एलिमेंट को उसके इन्वर्स के साथ ऑपरेट कर रहे हो तो इन्वर्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा आपके पास, याद है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। सो आपके पास क्या आ गया, इस एलिमेंट को इसके साथ ऑपरेट किया, आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। देन अगेन इन्वर्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपके पास क्या आ जाएगा, दिस एलिमेंट इज़ द इन्वर्स ऑफ दिस एलिमेंट। डैट मीन्स आप क्या लिख सकते हो, ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, राइट। तो इस तरह से हम क्या कर देंगे, फोर्थ प्रॉपर्टी भी प्रूव करेंगे। सो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है आपके पास कि कैंसलेशन लॉज जो होते हैं वो ग्रुप में होल्ड होते हैं। अब कैंसलेशन लॉज होल्ड करवाने के लिए सबसे पहले आपने इसमें ये स्टेटमेंट याद रखनी है, जो दो इक्वेशंस लेके चलेंगे। एक बार आप ए को मल्टीप्लाई करोगे लेफ़्ट साइड से और आपने प्रूव क्या करना है, आप प्रूव करोगे डैट बी जो है वो इक्वल टू सी है। सो अब ये सब करने के लिए हम वो भी ये आपके पास आ जाएगा, ये प्रूफ होगा आपके पास लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ का। देन अगर आपने जब राइट कैंसलेशन लॉ होल्ड करवाना है देन आपको क्या करना पड़ेगा, बी ए इक्वल टू सी ए लेके चलना है और आप प्रूव करोगे कि बी इक्वल टू सी है। सो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ प्रूव करेंगे और सेकेंड पार्ट के लिए हम सिमिलरली करके उसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। वो नीड भी नहीं है करने के लिए अगर आप सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही प्रूव कर देते हो। अब इसे करने के लिए, फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए डैट मीन्स आपको क्या लेके आना है, बी इज़ इक्वल टू सी। हम कंसिडर कर देते हैं जिस तरीके से हमने इस इक्वेशन में किया था, जो हमने लास्ट प्रॉपर्टी करी थी, ए इन्वर्स होल इन्वर्स इक्वल टू ए के लिए, तो हम उसी तरह से कंसिडर कर देते हैं क्या चीज़ कि बी किसके इक्वल होगा। बी किसके इक्वल हो जाएगा, जब हम इस एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हमें वापस यही एलिमेंट मिलेगा, राइट। अब ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है इसकी प्लेस पे हम ये यूज़ कर सकते हैं। हमें पता है किसी भी एलिमेंट को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें वापस आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, राइट। देन हम एसोशिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं। या इससे भी बेटर ऑप्शन ये है कि हम क्या कर देते हैं, इस आइडेंटिटी की जगह पे यूज़ कर देते हैं ए इन्वर्स इंटू ए एंड दिस यूज़ कर सकते हैं ना। ए इन्वर्स हमें पता है इक्वल टू ई होता है, इक्वल टू ए इन्वर्स ए, तो हमने ये वाला पार्ट यूज़ कर दिया क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, एसोशिएटिविटी का यूज़ करने वाले हैं। देन ए इन्वर्स बी के साथ एसोशिएटिविटी अगर हमने ले लिया होता तो देन हमें नेक्स्ट स्टेप करने में प्रॉब्लम रहती, इसलिए हमने क्या कर दिया, ये ऑप्शन यूज़ कर दिया सो डैट हम ए बी की प्लेस पे क्या यूज़ कर सकते हैं, ए सी। तो ये आ गया आपके पास ए इन्वर्स इंटू ए सी। देन अगेन एसोशिएटिविटी यूज़ करके ए इन्वर्स इंटू ए रख लिया और ये आपके पास आ जाएगा आइडेंटिटी इंटू सी, ये आ गया सी। आप बी लेके चल रहे थे। सिमिलरली जब आपने राइट कैंसलेशन लॉ प्रूव करना है डैट मीन्स आप बी ए इक्वल टू सी ए का यूज़ करोगे और आपने पहुंचना है बी इक्वल टू सी पे। देन अगेन आप इसमें भी बी लेके चलेंगे और बी में लेकिन मल्टीप्लाई कर देंगे आइडेंटिटी राइट साइड में, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में राइट साइड में ही आप क्या यूज़ कर लोगे, ए इंटू ए इन्वर्स। देन आप ये खुद से ट्राई कर सकते हैं, फाइन।